हर हर महादेव। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुर्लभ और चमत्कारी अवसर की जो पूरे वर्ष में एक बार आता है, वैशाख मास के प्रदोष व्रत की, जो इस बार 9 मई 2025 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ये दिन केवल कोई साधारण दिन नहीं, तिथि नहीं, बल्कि ये एक अत्यंत पावन और सिद्ध दिन है। जब भी प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन करना पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है और यह दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर होता है। जो भी इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उस पर महादेव की कृपा अवश्य बनी रहेगी। पूज्य गुरुजी ने शिव पुराण में कहा है, यदि वैशाख मास का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो उस दिन कोई साधक 11 चावल के दानों से एक छोटा सा उपाय कर ले तो उसे पुण्य, वैफल और वह कृपा भी प्राप्त होगी जो पूरे वर्ष कठिन तपस्या करने पे भी नहीं मिलती। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर में 11 चावल का क्या उपाय है, कैसे करना है, कौन कर सकता है और क्यों इतना ये चमत्कारी है। तो आपसे निवेदन है कि इस पूर्ण वीडियो या लेख को अंत तक पहुँचे और ध्यान से सुने, तभी आपको इसके संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्यों इतना खास है ये शुक्रवार प्रदोष? भाइयों और बहनों, ये दिन एक सिर्फ तिथि ही नहीं, एक ब्रह्मांडीय सहयोग है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन, प्रदोष भगवान शिव का दिन और वैशाख मास तप, पुण्य और मोक्ष का मास। तीनों जब एक साथ होते हैं तो त्रिगुणात्मक शक्ति जागृत होती है और ऐसे में किया गया कोई भी छोटा सा उपाय या प्रार्थना कई गुना फल दे जाता है। 11 चावल का उपाय क्या है, इसकी शक्ति? गुरुजी बताते हैं कि चावल के दाने चंद्रमा और मन के प्रतीक होते हैं। 11 दानों का अंक एक गुप्त योगिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एक और एक मिलकर शिव और शक्ति की एकत्वता। क्या जब आप 11 चावल के दानों को लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ये संकेत होता है कि आप अपने मन में आत्मा और शरीर को पहचान कर समर्पित कर दें। इस उपाय के करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? घर में दरिद्रता, पैसों की तंगी दूर होती है। पारिवारिक कलह, आपत्ति और ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। जीवन में अटका हुआ काम, विवाह, नौकरी, व्यापार, कोई कोर्ट कचहरी से राहत मिलती है। पितृदोष, काल सर्पयोग या गृह बाधा जैसी समस्याएं भी शांत हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये उपाय मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। उपाय कौन कर सकता है? जो कोई भी स्त्री पुरुष जिसकी मन में बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धा हो, यदि वह घर में
कोई बुजुर्ग नहीं है और महिला है तो उनके द्वारा करवाया और मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन आप स्वयं अपने लिए या परिवार के लिए करना चाहते हैं तो ये एक संपूर्ण दिन उचित है। आप तब से स्वतः कर सकते हैं कि पूरे परिवार की ओर से ये उपाय कैसे करना है। आवश्यक सामग्री: 11 साबुत चावल के दाने किसी भी बर्तन या साफ पत्रे में रखें। एक छोटा जल, यदि संभव हो सके तो मिट्टी का लोटा, और उसमें जल और तुलसी डालकर पवित्र करना चाहिए। बिलपत्र, धतूरा और दीपक आदि सब दीपक और देसी घी का, गाय का घी, आप चाहें तो थोड़ा सा पंचामृत भी बना सकते हैं। स्थान: ये उपाय मंदिर में जाकर ही करना है, घर पर नहीं। भगवान शिव का उत्पत्ति नहीं। समय: सुबह का समय उत्तम माना गया है और सूर्योदय से लेकर 10:30 से 11:30 बजे तक। यदि सुबह संभव न हो तो प्रदोष काल शाम 6 बजे की रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। उपाय करने की विधि: भगवान शिव के मंदिर पहुँचे और जल अर्पण करें। नंबर 2, एक शांत बन से शिवलिंग के सामने बैठे। नंबर 3, हाथ में 11 चावल के दाने ले, आंखें बंद कर अपने मन की बात भगवान शिव को कहें। मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। फिर उन 11 दानों को शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक दाने के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र लिखें। अंत में दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। ध्यान रहे, ये उपाय करते समय मन में कोई अलग लालच, अहंकार या दिखावा नहीं होना चाहिए और केवल श्रद्धा ही। गुरु जी की सावधानियाँ, गुरु जी के इंटरेस्टिंग जो उपाय बताए हैं उन्हें अवश्य कीजिए। उपाय समाप्त होने के बाद मंदिर से सीधे घर जाइए और चिंता मुक्त हो जाइए। शांत स्वर में बैठे मन ही मन भगवान शिव का आभार व्यक्त करें। और फिर क्या भाइयों और बहनों, 9 मई 2025 को आ रहा दिव्य संयोग, जब आप इस चमत्कारी उपाय को करके अपने जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन कर सकते हैं। यह केवल एक तिथि नहीं, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इस दिन ना भूलें शिव जी की समस्या करने तो। और ये केवल एक तिथि ही नहीं, हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस ज्ञान को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। मैं तैयार हूँ 11 चावल के दानों का ये उपाय करने के लिए। हर हर महादेव।